हेलो दोस्तों, नमस्ते। कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 12 घातांक एवं घात को अपन देखते हैं। तो दोस्तों आज की प्रश्नावली, तो सबसे पहले जैसे अपन ने वर्ग वर्गमूल घन घनमूल वाली प्रश्नावली पढ़ी थी, उसके अंदर अपन ने देखा था घात। जैसे मैं आपको बताता हूँ 4 की घात 5। तो इस 4 की घात 5 का मतलब क्या होता है कि 4 है वो 5 बार गुणा के अंदर है। 1 2 3 4 और 5, यानी 4 है, 4 की घात 5 है, यानी 4 5 बार गुणा में है। जैसे 2 की घात 5 यानी 2 है वो 5 बार गुणा के अंदर है, तो ये हो गया 2 की घात 5। तो इस तरह से आपको पता होगा कि ये जो ऊपर लगती है इसको अपन क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कई बार आ जाती है घात ऋणात्मक, 2 की घात -5। ठीक है, तो जैसे 2 की घात 5 का अपन मान ज्ञात किया, तो 2 को 5 बार गुणा के अंदर लिखा, तो गुणा करते हैं। देखो 2 से 2 को गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16 और 16 को 2 से गुणा किया 32। तो इसका आंसर आ गया 32। तो 2 की घात -5 है, तो इसका क्या होगा। तो पहले अपन घात को माइनस को प्लस में बदलेंगे। तो घात को माइनस को प्लस में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, इसी घात को 1/2 की घात 5 कर देंगे, यानी इस संख्या को बट्टे के अंदर ले आएंगे। 1/2 की घात 5, अगर ये यहाँ माइनस में है तो नीचे आएगी तो प्लस में हो जाएगी। और यदि नीचे पर माइनस में होती 2 की घात -5, तो अपन इसको बट्टा को हटा देते, 2 की घात 5 प्लस के अंदर लिख देते। ठीक है दोस्तों। तो एक नियम क्या हो गया कि जैसे a की घात m है, ये नियम बना रहे हैं अपन, a की घात m है, तो इसको माइनस में लाने के लिए a की घात -m लिखेंगे। या इसका अपोजिट ले लो कि a की घात -m है, तो इसको अपन प्लस में लाने के लिए एक बट्टा में लिखेंगे a की घात m। और यदि बट्टा में माइनस में हो a की घात -m, तो अपन इसको बट्टा को हटा के a की घात m लेंगे। तो ये अपने पास दो नियम हो गए कि किसी की भी घात माइनस में है तो अपन 1 बट्टा में उसको लिखकर घात को प्लस कर देते हैं। यदि बट्टा के अंदर घात माइनस में है तो ऊपर वाला बट्टा हटाकर अपन उसकी घात को प्लस में कर देते हैं। इसके बाद में आगे कुछ देखना है। जैसे अब इसको हल कैसे करेंगे, 2 की घात 5, तो 2 की घात 5 का मान कितना आया 32, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/32। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपन देखते हैं कि और इसके अंदर और नियम देखते हैं। जैसे अपन कहते हैं 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 7, तो इसको कहने का मतलब है 2 को 5 बार गुणा में, फिर गुणा 2 7 बार गुणा में है। तो यानी 2 कितनी बार गुणा में हुआ, देखो करके बताता हूँ। 5 बार करते हैं 3 4 5, और फिर 7 बार करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 2 की घात 12 आया। तो कैसे आया, यानी ये जो संख्या गुणा के अंदर है इसकी घात 2 है, संख्या 2 है, तो 2 और घात 5 और 7 12, यानी दोनों घातें प्लस में हुई है। यानी जब संख्याएं समान संख्या गुणा के अंदर हों तो उसकी घात आपस में जुड़ जाती है, यानी 2 की घात 5 + 7 होके कितनी हो गई, 2 की घात 12। तो इसका नियम क्या बता दोस्तों, a की घात m, यानी ये जो संख्या है वो सेम होनी चाहिए, गुणा a की घात n, यानी a और a दोनों की घात संख्या समान है तो उनकी घातें हैं गुणा के अंदर आपस में जुड़ जाएंगी, यानी a की घात m + n। तो एक नियम हो गया ये। ठीक है दोस्तों। अब देखो यदि ये दोनों संख्याएं गुणा में हैं तो दोस्तों क्या करना है, जोड़ करना है। और यदि ये दोनों संख्याएं भाग में हो, जैसे a की घात m भाग a की घात n, तो अपन क्या कर देंगे, a को m - n रखेंगे, यानी गुणा में है तो जोड़ कर देना है, भाग में है तो बाकी कर देना है। एक नियम हो गया अपना ये। तो ये ठीक है दोस्तों। और एक नियम आपको और याद रखना है कि कई बार क्या होता है कि कोष्टक के ऊपर घातें और लग जाती हैं। जैसे संख्या लेते हैं, जैसे 2 की घात 3 कोष्टक की घात 2, यानी पहले अपन 2 की घात 3 है और फिर इस पूरे की घात 2 है, तो इसकी घात को क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे। यहाँ जुड़ेगा नहीं दोस्तों, गुणा होगा। तो 2 की घात 3 गुणा 2, तो कितनी आई, 2 की घात 6। तो एक नियम, पांचवा नियम क्या हो गया, a की घात n की घात m, तो अपन दोनों को क्या करेंगे, a की घात n गुणा m ने लिखेंगे।
तो ये हो गया दोस्तों अपने पास है नियम। तो अपने प्रश्नावली पढ़ने से पहले ये अपन को 5 नियम पता होने चाहिए। घात माइनस का प्लस बनाना, ये दूसरा माइनस का प्लस बनाना, गुणा में समान संख्या के गुणा में घातें होंगी तो जुड़ेंगी, समान संख्या के भाग में घातें होंगी तो घटेंगी, और घात की घात होगी वो गुणा होगी। तो ये हो गया दोस्तों मुख्य इसके मेन रूल। अब देखते हैं अपन प्रश्नावली